तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हिम्मत, कम्युनिटी और उन ख्वाबों के बारे में है जो हर मुश्किल पर भारी पड़ जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसका दिल सिर्फ अपने गांव के लिए धड़कता था। एक नसीहत जिसने एक पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। ख्वाब बड़े रखो लेकिन मेहनत उससे भी बड़ी करो। और बस यही वो बात थी जिसने हमारे हीरो अर्जुन के सफ़र की बुनियाद रखी। तो शुरुआत होती है पंजाब के एक पुरसुकून गांव से, जहां एक ख्वाब ने जन्म लिया। तसव्वुर कीजिए, सुबह मोर की आवाज से होती है, शाम सुनहरे सूरज के साथ ढलती है, दूर तक फैले खेत, गहरी खामोशी और एक छोटा सा घर। अर्जुन का माहौल बिल्कुल यही था। लेकिन आप जानते हैं ना, इसी सादगी के पीछे कभी कभी सबसे बड़े अज़ाइम पनपते हैं। देखिए, अर्जुन के ख्वाब ना उसके गांव की हदों से कई ज्यादा बड़े थे। वो अक्सर खेतों में खड़ा बस आसमान को देखता रहता था और सोचता था कि एक दिन वो कुछ बड़ा जरूर करेगा। उसकी दुनिया भले ही छोटी थी, लेकिन उसके ख्वाबों की उनकी कोई हद नहीं थी। और फिर कहानी एक अहम मोड़ लेती है। दो ऐसे वाकयात पेश आए जिन्होंने अर्जुन की जिंदगी का मकसद हमेशा के लिए तय कर दिया। स्कूल में टीचर ने एक दिन सबसे पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? एक सादा सा सवाल है ना। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई पुलिस ऑफिसर। और जब अर्जुन की बारी आई, उसने धीरे से कहा कि वो अपने गांव की खिदमत करना चाहता है। बस वही लम्हा था जब सबको पहली बार उसकी अनोखी सोच का अंदाजा हुआ। और फिर एक रात गांव में एक ऐसा तबाहकुन तूफान आया जिसने कई घरों की छतें ही उड़ा दी। ये सिर्फ एक तूफान नहीं था, ये अर्जुन के लिए एक इशारा था। उसने अपनी आंखों से लोगों का खौफ देखा, उनका नुकसान देखा, और तब उसे एहसास हुआ कि मजबूत घर और सही मंसूबाबंदी उसके लोगों को, उसकी कम्युनिटी को कैसे महफूज रख सकती है। तो उस तूफान की तपाही ने उसके दिल में एक फैसला बिल्कुल पक्का कर दिया। उसे अपना रास्ता मिल गया था। वो रास्ता था इंजीनियर बनने का। वो इंजीनियर जो अपने गांव को एक मजबूत और महफूज जगह बनाएगा। अब शुरू होता है सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा, शहर का संघर्ष, यानी शहर में की जाने वाली जद्दोजहद। ये सफर आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। सोचिए, माँ को कॉलेज की फीस के लिए अपने जेवरात बेचने पड़े। फिर जब अर्जुन शहर पहुंचा तो ऊंची ऊंची इमारतों और तेज रफ्तार जिंदगी के बीच वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता था। इम्तिहानात का प्रेशर, पैसों की तंगी, हर तरफ से मुश्किलें थीं। लेकिन एक चीज थी जो उसे हिम्मत देती थी, उसके गांव की वो टूटी हुई छतें। बस वही याद उसे आगे बढ़ाती रही। और उसके वालिद के अल्फाज, बेटा, हमें फख्र दिलाना। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, नहीं, ये एक बाप की उम्मीदों का, दुआओं का बोझ था जो वो अपने साथ शहर लेकर गया था। और हर मुश्किल वक्त में यही अल्फाज उसके कानों में गूंजते थे। फर्क देखिए, गांव का सुकून जहां हर चेहरा जाना पहचाना था, खामोश खेत थे और एक कम्युनिटी का सहारा था। और दूसरी तरफ शहर की तेजी, अनजान लोगों का हुजूम, ट्रैफिक का शोर और गहरी तन्हाई। अर्जुन एक ऐसी दुनिया में आ गया था जो उसकी अपनी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और यहाँ वो सच में बिल्कुल अकेला था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस मोड़ पर जहाँ असल मंजिल का इंतखाब होना था। 4 साल की बेपनाह मेहनत के बाद नतीजा क्या निकला? अर्जुन ने अपनी इंजीनियरिंग क्लास में पहली पोजीशन हासिल की, फर्स्ट। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसने न सिर्फ उसके घर वालों को बल्कि पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ा दी। और इसी कामयाबी के साथ आया उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान, बैरूने मुल्क की नौकरी या गांव की खिदमत। एक तरफ थी लाखों की तनख्वाह, एक शानदार जिंदगी का मौका, और दूसरी तरफ था वो वादा जो उसने खुद से और अपने गांव से किया था। फैसला क्या होगा? उसका जवाब बिल्कुल साफ था। मेरा ख्वाब पैसा नहीं, मेरा ख्वाब मेरा गांव है। उसने अपना दिल चुना, उसने वो रास्ता चुना जिसके लिए उसने ये सारा सफ़र शुरू किया था। और ये फैसला उसकी शख्सियत की, उसके किरदार की सच्ची अक्कासी करता है। तो उसने पैसों पर अपने लोगों को तरजीह दी। लेकिन नतीजा क्या निकला? अब हम देखेंगे कि वो कैसे बना ख्वाबों का इंजीनियर। उसने वापस आकर सिर्फ बातें नहीं की, उसने काम किया।
पहला कदम उसने सरकारी स्कीमों की मदद से गांव में मजबूत, मौसम से महफूज घर बनवाए, वही घर जिनकी टूटी छतें उसे सोने नहीं देती थीं। दूसरा कदम पानी की फराहमी को बेहतर बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया। और तीसरा कदम गांव के स्कूल में नई किताबें और ज़रूरी सामान लाया, क्योंकि वो जानता था कि अगली नस्ल को भी आगे बढ़ना है। ये सिर्फ कंक्रीट की इमारतें नहीं थी, ये उम्मीद की तामीर थी। उसने अपना वादा पूरा कर दिखाया। और फिर वो लम्हा आया जिसका शायद उससे सबसे ज्यादा इंतजार था। उसके वालिद ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुम सिर्फ हमारे नहीं, पूरे गांव का फख्र हो। सोचिए, ये अल्फाज उसकी तमाम मेहनत, उसकी तमाम कुर्बानियों का सिला थे। अब वो सिर्फ अपने वालिदैन का नहीं, पूरे गांव का बेटा बन चुका था। अब जब वो उसी आसमान को देखता था जहां कभी वो ख्वाब दिखा करता था, तो अब वो उन्हीं ख्वाबों को हकीकत बनते हुए देख रहा था। उसका सफ़र मुकम्मल हो गया था। उसने सिर्फ घर नहीं बनाए थे, उसने ये भी साबित कर दिया था कि ख्वाब सच में पूरे हो सकते हैं। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबक ये है कि अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान हर मुश्किल के बावजूद अपनी मंजिल हासिल कर सकता है। असल ताकत दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि अपने मकसद और अपनी जड़ों से जुड़े रहने में है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अर्जुन ने अपने गांव के लिए एक ख्वाब देखा और उसे पूरा किया। तो सवाल ये है कि कोई अपनी कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा ख्वाब क्या देख सकता है?